नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। आज अमृत स्नान है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया है। आज प्रथम अमृत स्नान पर लोगों ने पुण्य लाभ लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया है और देखिए, कहा कि लोगों ने पुण्य लाभ लिया है प्रथम स्नान पर। आज 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई गई है। पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। केंद्र प्रदेश सरकार के सभी विभागों को साधुवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देखिए, आज उस संगम में महाकुंभ में जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाई गई है और 3.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आज पवित्र डुबकी लगाई है। तो आप देखिए, एक महा रिकॉर्ड यहां पर कायम हो गया है मकर संक्रांति के अवसर पर। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा है। देखिए, आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पावन मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था की पवित्र डुबकी और तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए, एक महा रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया है। अगर देखा जाए नंबर्स की संख्या, अगर देखा जाए नंबर्स के हिसाब से, अमृत स्नान हमारे सहयोगी धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आज देखिए मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ लोगों ने वहां कुंभ में स्नान किया है, डुबकी लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया है। भव्य दिव्य तस्वीरें लगातार पूरा दिन हमने देखा। तमाम जो साधु संत थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। अभी वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और अभी क्या नजर आए? देखिए, अगर अभी की तस्वीरों की बात करें तो अभी भी हालांकि जो जिस तरीके से भीड़ सुबह से लेकर और दिन भर तक थी, लेकिन शाम हो गई है, लेकिन अभी भी जो आस्था की डुबकी लगाने वाले में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी वहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। और फिर सुबह से ही, भोर से ही जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला शुरू होती है तो मकर संक्रांति का अवसर पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे और लगातार आस्था की डुबकी लगाकर अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे। आज महाकुंभ का शाही स्नान यानी जो अमृत स्नान संतों का था, 13 अखाड़ों का था, वो पहला जो अमृत स्नान था, उसको लेकर 13 अखाड़े जो थे वो स्नान किए हैं। तो हमारे साथ कुछ स्नानार्थी हैं, उनसे बात करते हैं कि जी आप आज स्नान किए हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा। मकर संक्रांति का स्नान था। हम आए राजस्थान जयपुर से, बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ ही है, 144 साल बाद आया है। हर बार आना चाहिए। हर हर महादेव। हमको अच्छा लगा यहाँ आने से। संतों के दर्शन हुए और गंगा मैया के दर्शन करके डुबकी लगाई। हमने अपने पितरों को सबका लगवाई और हमने भी दर्शन करे, हमने भी डुबकी लगवाई। अच्छा लगा महाकुंभ। ये जो महाकुंभ 2025 में लग रहा है, 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों का, तो उसके पुण्य के लाभ के लिए दूर दराज नहीं पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे। जिस तरीके से कल पौष पूर्णिमा का स्नान था, पौष पूर्णिमा के स्नान और फिर उसके दूसरे दिन मकर संक्रांति का स्नान था, तो जो भीड़ है 2 दिनों तक ये कुंभ मेला क्षेत्र में थी। पहले दिन पौष पूर्णिमा का स्नान किए, उसके बाद वो रात्रि यहाँ पर प्रवास करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त की बेला में यहाँ पर सुबह से मकर संक्रांति के अवसर पर भी यहाँ पर वो जो श्रद्धालु, कल ज्यादातर रुके हुए श्रद्धालु तो आज भी आस्था की डुबकी लगाए हैं। दूसरी ओर अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जब यहाँ पर अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संत, नागा, सन्यासी, वैरागी और उदासी 3 जो संप्रदाय है, तीनों संप्रदाय 13 अखाड़े के, वो जब अमृत स्नान के लिए निकले थे तो वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। जिस तरीके से त्रिवेणी मार्ग से वो संगम नोस तक उनका जो जुलूस था, शाही जुलूस के साथ रथ पर सवार होकर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर जो अखाड़े के और पदाधिकारी हैं, वो जब पूरे रथों पर सवार होकर जा रहे थे, नागा सन्यासी जब वो स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उस पल उस भाव विभोर होकर भक्त जो है दर्शन कर रहे थे। तो भारी भीड़ भक्तों की स्नान के बाद अमृत स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी रही। हालांकि बैरिकेटिंग पुलिस ने की थी, पास तक नहीं जा पाए थे, लेकिन बैरिकेटिंग के बाहर इंतजार करते रहे और जब अखाड़ों का जुलूस निकलता था तो संतों का दर्शन कर रहे थे। तो ये महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान था। 13 अखाड़े, जिस तरीके से 7 शैव अखाड़े हैं और 3 जो है बैरागी के और 3 उदासी के, तो नागा सन्यासी, उसके बाद बैरागी और उदासी 13 अखाड़ों ने आज शाही स्नान किया है और पूरे साज सज्जा के साथ
वह निकले थे, जो संत महात्मा हैं वो रथों पर सवार होके और महामंडलेश्वर या जो उनके पदाधिकारी थे वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो उनकी जो परंपराएं थी, जिनको पहले स्नान करना था, महानिर्माणी ने शुरू किया था और अंत में उदासी जो संप्रदाय के अखाड़े हैं वो अंतिम में स्नान किए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि परंपराओं का अखाड़ों ने भी निर्वहन किया था और जो उम्मीद थी प्रशासन की, जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की थी, उम्मीद से अधिक भीड़ यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरीके से इंतजाम किया गया था सभी श्रद्धालु इंतजाम से संतुष्ट थे। जिस तरीके से घाट 7-10 किलोमीटर का लंबा चौड़ा घाट बनाया गया था, तो अलग अलग जो साधु संत अखाड़े के स्नान करने का घाट अलग था और जो श्रद्धालुओं के वो घाट अलग थे। तो अलग अलग घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमृत स्नान करने के लिए आए साधु संतों भी स्नान किए हैं। इतनी बड़ी तादाद में जिस तरीके से भीड़ आई थी और उसको क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहाँ के जो प्रशासनिक तैयारी थी पूरी तरीके से सफल रही है। बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र, मकर संक्रांति की हम बात करेंगे। आज कहा जाए कि पहला बहुत बड़ा स्नान जो है वो शाही स्नान या अमृत स्नान, उसको जो भी नाम दिया जा रहा है, आज उसका आयोजन किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि कहा जाए कि सालों से ये तैयारियां चल रही थी महाकुंभ की, आज वहां पर नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें, बात की जा रही है 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तो वहां पर किस तरह के इंतजामात, आज आप क्योंकि पूरा दिन आप वहां पर रहे, ग्राउंड जीरो पर आपने देखा वहां पर जमीनी हकीकत क्या नजर आई आपको, और जिस तरह की तैयारियां की गई थी वहां पर श्रद्धालु क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं उन तमाम व्यवस्थाओं से, और जिस तरह का नंबर बताया जा रहा है 3.5 करोड़ लोगों की व्यवस्था वहां पर डुबकी उनका वहां पर लगाना एक अद्भुत ही कहा जाए कि मंजर होगा। तो किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह की संतुष्टि श्रद्धालुओं में दिखाई दे रही? देखिए, अगर हम पहले तैयारियों की बात करते हैं तो कुंभ की तैयारी पिछले 3 सालों से चल रही थी और लगातार इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैनी नजर बनाए हुए थे कि जो भी तैयारी है उसमें किसी तरीके की कमी न रह जाए। और तैयारी के अंतिम दौर में भी वो यहाँ पर आए थे और 2 दिनों तक प्रयागराज में रहकर जो भी साधु संत थे, अखाड़ों के साधु संत थे, उनसे कई ऐसे संप्रदाय के साधु संतों से उन्होंने भेंट की, मुलाकात की और उनसे तैयारियों को लेकर बातचीत भी की थी और उनसे सुझाव भी मांगा था। जिस तरीके से अब आज उस परीक्षा की घड़ी थी, यहाँ के प्रशासनिक जो तैयारी थी, जो उनके दावे थे, उसका 2 दिनों तक पर परीक्षा थी। जिस तरीके से कल पौष पूर्णिमा के स्नान पर भीड़ आई थी, उसके बाद आज मकर संक्रांति के स्नान पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, तो उनको लेकर जो तैयारियां की गई थी, तो जब हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से बात किया है, संतों से बात किया है, तो जो तैयारियां थी वो मुकम्मल हो गई थी और उससे सारी तैयारियों से किसी भी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो संतुष्ट नजर आए हैं। लगातार वो प्रदेश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 साल पहले अगर आप प्रयागराज में आए होंगे और अब कुंभ लग गया है, अब आप कुंभ में आएंगे तो प्रयागराज शहर की भी तस्वीर बदल गई है। ये पूरा जो कुंभ मेला लगता है ये अस्थायी शहर बसता है, तंबुओं का शहर होता है, रेत में सड़कें बनाई जाती हैं, मूलभूत सारी सुविधाएं जो है रेत में ही मुहैया कराई जाती हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो। तो सारी तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं और अब दूसरा स्नान पर्व इस कुंभ का है जो मकर संक्रांति के रूप में आज हुआ है और 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जो प्रशासनिक आंकड़ा है। अगर हम अभी बात करें कि श्रद्धालु अभी भी बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में है और मेला से अब निकलने के लिए एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए अभी भी बनी हुई है कि जिस तरीके से जो मेला क्षेत्र में शहर की ओर बस पकड़ने जा रहे हैं या स्टेशन पे जा रहे हैं कि वो अपने गंतव्य, अपने घरों को लिए रवाना हो रहे हैं, तो स्टेशन तक और बस स्टैंड तक वो पहुंच जाए और सब अपने घरों को चले जाएं। लेकिन मेला क्षेत्र में जिस तरीके से तैयारी की गई थी, पहले से प्लानिंग की गई थी कि किस ओर से आने वाली, चारों दिशाओं से आने वाले जो श्रद्धालु थे उनका रूट बनाया गया था कि कौन से रूट से किस दिशा से कौन सा श्रद्धालु आएगा, उनको किस घाट पे स्नान कराया जाना है। तो पूरी तरीके से पहले ही प्रशासन ने इसका खाका तैयार कर रखा था और उसी के प्लान के तहत आज वो अमृत स्नान के लिए जो साधु संत निकले थे या इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे, तो उसी रूट के हिसाब से उनको अंदर मेले में लाया गया और घाटों तक पहुंचाकर उन्हें स्नान करके और फिर वापसी मार्ग जो निर्धारित किया गया था उसी मार्ग से उन्हें वापस कर दिया गया। तो एक बड़ा चैलेंज भी पुलिस के सामने था। सुरक्षा को लेकर
लेकर बहुत खाका तैयार किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान, खुफिया इकाइयाँ, ATS, सारे यहाँ पर जितनी भी इकाइयाँ थी वो आज सक्रिय दिखी है। और साथ ही साथ किसी भी तरीके की किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, हर चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया था कि अगर किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस उसकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। तो इतनी बड़ी तादाद में जिस तरीके से श्रद्धालु आए हैं और संतुष्ट होकर यहाँ पर स्नान करके अपने घरों को अब रवाना हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल से लगातार ये भीड़ यहाँ पर मेला क्षेत्र में रुकी हुई है, रात्रि में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए थे। हालांकि उसके लिए यात्री निवास बनाया गया है कि जो यात्री हैं खुले आसमान में न सो पाए। लेकिन इतनी बड़ी जो तादाद, जितनी बड़ी जो संख्या आई थी, वो जो यात्री निवास बनाया गया था पूरी तरीके से खचाखच भर गया था। उस सब के बावजूद जो श्रद्धालु बाहर ही उस समय का, उस घड़ी का इंतजार करते रहे कि कब पुण्य जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला होगी तो हम आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो सर्द हवाएं भी सुबह चल रही थी, लेकिन दिन में थोड़ी धूप जरूर हुई, लेकिन अब शाम होने के बाद फिर से ठंड बढ़ गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। ठीक है, कहा जा धीरेन्द्र आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास आएंगे और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर देखिए गंगा आरती की तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से इस वक्त सामने आ रही हैं। आज आस्था का महाकुंभ आपने देखा, एक अद्भुत जनसैलाब आपने देखा, श्रद्धालुओं का तांता आपने देखा और 3.5 करोड़ एक नंबर जारी किया गया। ये कहा गया कि 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। और देखिए बात की जाए तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा एक महाकुंभ जो है, सबसे बड़ा समागम, एक लोगों की जो गैदरिंग है वो, और सीधा प्रयागराज से ये तस्वीरें। तो देखिए गंगा आरती की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से वहां पर जो तमाम श्रद्धालु हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस वक्त गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं और महाकुंभ इस वक्त चल रहा है और साथ ही साथ माँ गंगा की आरती के लिए तमाम श्रद्धालु वहां पर एकत्रित हुए हैं। सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। देव भक्ति आइए अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। अपने अपने घरों में, अपने अपने दिलों में, अपने अपने मंदिरों में या धर्म स्थानों में अपने ढंग से जो भी पद्धतियां हैं करिए, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। इस भाव से आइए, राष्ट्र प्रेम से पूरित होकर हम सब लोग मिलकर राष्ट्रगान करेंगे। जनगण मन। तो देखिए आप किस तरह से गंगा आरती की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र। और धीरेन्द्र देखिए गंगा आरती की तैयारियां जिस तरह से दर्शकों को हमने दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, आज अमृत स्नान जो है वो लगभग पूर्ण होने वाला है और ये नंबर जो है वो जारी किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा भव्यता और दिव्यता जो है आगे भी देखने को मिलेगी। और लोग जो है वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, अगर आपके पास श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं और आपसे बातचीत हो पाती है तो। लेकिन बहुत बड़ा एक प्रयास जो है वो किया गया है आज अलग अलग, और साथ ही तमाम जो अखाड़े हैं वहाँ पर उन्होंने भी वहाँ पर स्नान किया है। लेकिन बहुत बड़ा एक नंबर जो है वो जिस तरह से जारी किया गया है 3.5 करोड़ का एक व्यवस्था, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कहा जाए कि बड़ा अचीवमेंट अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ के श्रद्धालुओं की, तो जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुँचे थे, हम उन्हीं से बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए? मैं गया जी से हूँ, बिहार से हूँ। और मैं आज मकर संक्रांति के अवसर पर संगम में स्नान करने गया। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सफाई, इतनी सुरक्षा, इतनी चाक चौबंद
कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं गंगा नाव से मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर 5 डुबकी लगाई है और मुझे तो आत्म शांति और मुझे जो आनंद मिला वो तो मैं अकल्पनीय है। और जो व्यवस्था यहाँ की है मैं देख रहा हूँ। मैं पिछले 4 महाकुंभ से यहाँ रहा हूँ। पिछले 4 कुंभ में मैं यहाँ नेत्र कुंभ लगा हुआ है, उसमें मैं चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा देने के लिए मैं 11 तारीख को यहाँ आया था। तो मुझे देखकर ये लगा कि यहाँ हम लोग करीबन 5 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण कर रहे हैं, पूरे देश से और विश्व से आए हुए डॉक्टर्स चिकित्सक, और 3 लाख चश्मे का वितरण कर रहे हैं और साथ में दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं। जी आप बताइए, यहाँ पर आप आस्था की डुबकी लगाने के 144 वर्ष बाद ये ग्रह संयोग बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ की सुविधाएं, यहाँ के जो हर चीज़ की सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है हम लोगों के, अति सुंदर है, अति महत्वपूर्ण है। हर जगह जहाँ आप नहाने चले जाएं, खोए पाए शिविर में देख लीजिए, सब अपने पिछड़ों से मिल जाते हैं। कोई किसी भी तरीके किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे यहाँ बड़े लेटे हनुमान जी हैं जो सभी लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर आज किसी भीड़ के कारण मंदिर को बंद किया गया है। कल से फिर पुनः उसी तरह दर्शन होंगे। इसी मनोकामनाएं के साथ मैं सभी को बोलो नमः ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये आशा उत्साह है। अब आप मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अद्भुत अनुभव हुआ। मैं बहुत कुंभ से आ रहा हूँ। प्रयागराज जी का जो जोगी जी ने जीर्णोद्धार करा दिया, ये हनुमान जी का कॉरिडोर, ये चौड़ी सड़क, सब घाट का पक्कीकरण, दशाश्वमेध घाट वगैरह हम देख करके हम 3 दिन से हैं। तो अद्भुत व्यवस्था और विकास हुआ है। और पावन इस महाकुंभ के आज मकर संक्रांति के अवसर पर हम लोग डुबकी लगाए हैं। सभी तीर्थों के संत महात्माओं का दर्शन भी किए हैं और जोगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत ही आपने भी आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं? बहुत उत्तम व्यवस्था, बहुत उत्तम व्यवस्था। योगी जी की जय हो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई। सारे जितने भी यात्री थे सब सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात सुरक्षा का था, बहुत अच्छी सुरक्षा थी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जी देखिए, अलग अलग रंग दिख रहे हैं कुंभ के। तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और कुछ श्रद्धालु अपने मस्ती में राम भजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि ये स्नानार्थी है। जी आप कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिले से, एमपी राजगढ़ जिला, ग्राम मलावर, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़। हम सब लोग प्रभात फेरी के सदस्य हैं। जब से अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से हम लोग हमारे गांव में प्रभात फेरी निकालते हैं। ये पूरी प्रभात फेरी की टोली है। स्नान किया आपने? कर लिया स्नान, बहुत अच्छा आनंद आया। कहिए वीरेंद्र भजन भी सुना, सारे पाप धुल गए। सुविधाओं की बात करें तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ऐसी सुविधाएं हमने कभी नहीं देखी थी जो योगी सरकार में देखी। जहाँ से हमने गाड़ी खड़ी है वहाँ से लेके घाट तक हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और किसी भी प्रकार की कोई लूट खसोट यहाँ पर नहीं है। केवल ये है कि चोर उच्चकों से जरूर हमारे 2 लोगों की जेब कटी है। धीरेन्द्र, इनसे ये जो भजन मंडली है इनसे कहिए भजन भी वहाँ पर सुनाए, जरा इनसे बोलिए। श्रद्धालु हैं और अपने मस्ती में यहाँ पर अपने टोली के साथ आए हैं और पहले तो आस्था की डुबकी लगाए हैं गंगा और यमुना नदी सरस्वती की त्रिवेणी में। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से भजन गाते हुए ये पूरे आनंदित होकर और अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जरा इनसे कहिए भजन भी सुनाए, जिस तरह से भजन कीर्तन करते हुए महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। जी देखिए, गंगा स्नान करे ओ तबे चलो प्रयागराज, तब गंगा करे ओ तबे चलो प्रयागराज, हम तब गंगा स्नान करे तबे प्रयागराज गंगा स्नान करेंगे। ओ चलो चलो प्रयागराज, 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 चलो चलो। अरे बम 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 बोलो, बम 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 बोलो, बम 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 बोलो, ओ बम 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 बोलो, बम 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 बोलो। तभी चलो प्रयागराज हम
तब स्नान करेंगे, तब प्रयागराज हम तब स्नान करें। ओ तभी चलो प्रयागराज हम तब स्नान करेंगे, तभी चलो प्रयागराज। चलो चलो प्रयागराज, 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 चलो चलो। ओ अमृत की बूंद यहाँ पर गिरी थी, अमृत की बूंद यहाँ पर गिरी थी, अमृत की बूंद यहाँ पर गिरी थी, अमृत की बूंद यहाँ पर गिरी थी। समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था। होगा बाबो का नाच, चलो चलो प्रयागराज, होगा बाबो का नाच, चलो प्रयागराज। ओ चलो चलो प्रयागराज, 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 चलो चलो प्रयागराज। ओ बम 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 बोलो, 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 बम 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 बोलो। तभी चलो प्रयागराज गंगा स्नान करेंगे, तभी चलो प्रयागराज गंगा स्नान करें। ओ तभी चलो प्रयागराज गंगा स्नान करेंगे, तभी जय हो गंगा स्नान करें। ओ बम 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 बोलो, बम 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 बोलो, बम 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 बोलो। तभी चलो प्रयागराज हम स्नान करेंगे। बिल्कुल अद्भुत है ये हर्ष, ये उल्लास, ये भक्ति भाव। धीरेन्द्र, तमाम जो श्रद्धालु हैं महाकुंभ के लिए जो भक्ति भाव जो देखने को मिल रहा है, ये अद्भुत ये नज़ारे हैं जहाँ पर देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से नृत्य कर रहे हैं। और साथ ही एक आह्वान भी कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंचे और इस महाकुंभ में पुण्य का भागी जरूर बने। चलिए आएंगे आपके पास धीरेन्द्र। फिलहाल खबर सामने आ रही है संगम की रेती पर देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले में